सल्फर के महत्वपूर्ण यौगिक दो हैं, Na2S2O3 पहला है, सोडियम थायोसल्फेट, और दूसरा है Na2S4O6, इसे कहते हैं सोडियम टेट्राथायोनेट। तो सबसे पहले लेते हैं हम Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट। अब इसकी संरचना देखिए इसमें सल्फर दो तरह का होता है। एक सल्फर केंद्रीय परमाणु के रूप में है, तो ये S डबल बॉन्ड O तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 और 2 4 एडजस्ट हो चुके हैं, और 1 5 और 1 6। तो एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस सल्फर के साथ जुड़ गए। ठीक, आप इसके साथ यहाँ पर यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, इसलिए इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर माने इसके ऊपर 1 -4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी वही करता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे देता है, इसलिए सल्फर के ऊपर 1 नेगेटिव हो जाता है। ये इसकी होगी संरचना। अब हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, तो इतने भाग अलग कर लेना चाहिए, इतना भाग अलग कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम सल्फर की निकालना चाहते हैं, तो X और सोडियम की कितनी है? +1, तो X + 1 = 0, तो X = कितनी होगी? -1। अर्थात ये कहा जा सकता है कि इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1। अब इधर की ओर देखते हैं, देखिए इसकी -2 होती, इसकी -2 होती, तो -2 कितने हो गए? -4, और ऑक्सीजन की -1, तो X - 4 - 1 = 0, तो X - 5 = 0, तो X = 5, यानी इस सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होगी। अब सल्फर की दो तरह ऑक्सीकरण अवस्था हो रही है, एक +5 है, दूसरी कितनी है? -1। यदि हम औसत निकालते हैं, +5 - 1/2 = कितनी आएगी? 4/2 यानी 2। तो सल्फर की इसमें औसत ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही? 2 आ रही। अब हम दूसरे का देखते हैं, Na2S4O6, ये है सोडियम थायोनेट। अब देखिए यहाँ पर सल्फर 4 है, तो S सिंगल बॉन्ड इस तरह जोड़ देना। अब ये दोनों सल्फर को डबल बॉन्ड करके यहाँ ऑक्सीजन लगा दीजिए, इसमें भी डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक, और ये सोडियम इस ऑक्सीजन को दिया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव क्या? ये सोडियम इसको दिया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ से यहाँ दोनों तरफ बांट देना चाहिए, इस दोनों की इधर की निकालेंगे, और इन दोनों सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे? X इस ऑक्सीजन की -1, इसकी -2, इसकी -2 = 0, X - 5 = 0, तो X +5। इसी प्रकार यहाँ भी वही होगा, X = 5। अब देखिए सल्फर की, एक सल्फर की इधर वाले की 5, बीच वालों की 0 0 होती है, इसकी 5, तो जोड़ दीजिए 5 - 0 - 0 - 5। औसत निकालना है, तो 5 - 5 = 10/4 = 2.5, यानी इसकी औसत ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आती है? 2.5। अब हम ये है लास्ट इस 16वें समूह कंपाउंड सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। हालांकि इसकी संरचना हम सल्फर के ऑक्सीजन में बता चुके हैं। तो इसकी संकरण कैसा होता है? sp3 संकरण होता है। अब यहाँ पर देखिए संकरित कक्षक की संख्या बराबर होता है लोन पेयर धन सिग्मा बॉन्ड। एक ये सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ सिग्मा बंध और पाई बंध है, यहाँ भी सिग्मा बंध पाई बंध है। तो हम सिग्मा बंध की संख्या कितनी हो गई? 4, तो 4 = 4, इसलिए संकरण कौन सा होगा? sp3। संरचना इसकी टेट्राहेड्रल है। क्षारकता हम आपको पहले निकालना सिखा चुके हैं, तो क्षारकता इसकी 2 है, तो इसका यानी फैक्टर भी 2 होगा। और आपको ये एक्स एंगल है और ये बाई, एक्स एंगल का मान 22 से ज़्यादा होता है। इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। फिर है विरचन यानी बनाने की विधि। सबसे पहले हम लेते हैं संपर्क प्रक्रम से। संपर्क प्रक्रम हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, इसलिए अब दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर है सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया, जब हम जल के साथ कराते हैं तो हमें सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराएं तब भी सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए गुण क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु आपस में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं, पास आकर के संगुणित हो जाते हैं। इसी कारण से इसका क्वथनांक और श्यानता का मान कैसा होता है? उच्च होता है। दूसरा, इसका सबसे बहुत बड़ा अच्छा गुण होता है प्रबल निर्जलीकारक होता है। ये है शर्करा। शर्करा में जैसे ही सांद्र H2SO4 मिला देते हैं, ये प्रबल निर्जलीकारक होता है। इससे जितना पानी होता है तो निकाल लेता है। ये देखिए पूरा पानी सोख लिया, 11H2। अब बचा क्या? कार्बन पर बचा,
और ये कार्बन कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। फिर इसी तरह ग्लूकोज के साथ भी कराते हैं, सांद्र H2SO4 मिला दिए, ये पूरा का पूरा पानी शोषित कर लेता है। फिर बचा कितना, बस कार्बन पर बचता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ये है फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड में जैसे ही सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो पानी निकल जाएगा, ये निर्जलीकारक होता है, पानी सोख लेगा, ये सोख लिया, बचा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड ये बाहर निकल जाती है। ये आक्जेलिक एसिड, जैसे ही सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो पानी को ये सबसे पहले सोख लेता है, OH और ये H, H2O सोख लिया, अब बचा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बाहर निकल जाती है। ये है नीला थोथा। नीला थोथा में जैसे ही सांद्र H2SO4 मिलाते हैं तो ये पहले नीला था, अब सफ़ेद कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि 5H2O सांद्र H2SO4 शोषित कर लेता है। यदि हम अम्ल में क्षार मिला देते हैं तो हमें साल्ट प्राप्त हो जाता है, और H2O को शोषित कौन कर लेता है, अम्ल शोषित कर लेता है। इसी तरह से यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2SO4 मिलाते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट प्राप्त हो जाता है, और H2CO3। ये दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए H2 और CO2 भी टूट जाता है। यदि धातु की अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे सोडियम के साथ H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो Na2SO4 प्लस H2, Zn की H2SO4 के साथ क्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्लस H2, इसी प्रकार Mg की कराएंगे तो MgSO4 प्लस H2, Fe की कराएंगे तो FeSO4 प्लस H2। अब इसमें विशेष गुण 180 कारक गुण भी प्रदर्शित करता है। जिसे देखिए सांद्र H2SO4 के P4 के साथ क्रिया कराते हैं तो H3PO4 बन जाता है, या हैलोजन के साथ कराते हैं तो I2 बन जाता है, कार्बन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के साथ कराते हैं तो SO2, और कापर के साथ कराते हैं तो कापर सल्फेट। अब यहाँ पर देखना है, इसको हम डिटेल में बता देते हैं। ये देखिए जब H2SO4 की P4 के साथ क्रिया कराते हैं तो H3PO फास्फोरस कहाँ में बदल जाता है, फास्फोरिक अम्ल में, और ये जो सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड में, और पानी बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ फास्फोरस 0 थी और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, यानी कौन सी क्रिया हो रही, ऑक्सीकरण, अर्थात ये काहे का काम कर रहा, ऑक्सीकरण। अब देखिए H2SO4 के साथ जब हम Ki की क्रिया कराते हैं, ये Ki से I काहे में बदल जाता, I2 में, और KSO4 के साथ K2SO4, और जो ये रहता है हाइड्रोजन में H2SO4 और H2O में बाहर निकल जाती है। अब यहाँ पर देखिए -1 ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ कितनी 0, अर्थात बढ़ रही है। फिर देखिए H2SO4 की जब हम कार्बन के साथ क्रिया कराते हैं तो ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में शेष पानी, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर +4 है, बढ़ रही है, अर्थात ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। H2SO4 के साथ जब सल्फर की क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और H2 भी हो जाता है। यहाँ पर देखिए सल्फर से ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़ रही 4, और इस सल्फर से घट रही, अर्थात कौन सी क्रिया कहलाएगी, असमानुपातन की क्रिया। अब H2SO4 की साथ कापर की जब क्रिया कराते हैं तो कापर सल्फेट, सल्फर SO2 और प्लस H2, यहाँ पर 0 से 2 हो रही, अर्थात वही ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। उपयोग, इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, अपमार्जक उद्योग में किया जाता है, संचायक बैटरियों में किया जाता है, और प्रयोगशाला में अभिकारक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से 16वां समूह खत्म होता है, और अब अगला वीडियो आपको 17वां समूह का मिलेगा।